और यूआईबी की रिसर्च कैसे करी? आपको कंपनी ने गाइड करा यूआईबी के बारे में या आप रिसर्च कर रहे थे पहले? यहाँ पे रशियन कल्चर फॉलो करते हैं तो सब कुछ बहुत कूल एंड काम है, तो उस वे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे आपको इंडियन फैकल्टी मिलती है, सो उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? Hello guys, welcome back to our YouTube channel Education Orbit Counseling Link EOCL India. I am Vaibhav Bhardwaj, co-founder of EOCL India. आज हम आए हैं UIB फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में। हमारे साथ फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनका रिव्यू लेते हैं। क्या नाम है आपका? Hello, my name is Sneha Yadav. I am from Delhi, a student of first year UIB Faculty of Medicine. सो स्नेहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप यहाँ पर आए? आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला यूनिवर्सिटी का? फैकल्टी कैसी मिली? फैकल्टी भी अच्छी है और इंफ्रा भी बहुत अच्छा है यहाँ का। सो स्टार्टिंग जब हमने एडमिशन आपने लिया तो आपने कैसे रिसर्च करी यूआईबी की? आप EOCL पे कैसे आए? यूसीएल के बारे में एक रिलेटिव से पता चला, देन हमने फिर आगे बात करी तो पता चला कि बहुत अच्छा है, तो हमने फिर यही कंसल्टेंट हायर किया। और यूआईबी की रिसर्च कैसे करी? आपको कंपनी ने गाइड करा यूआईबी के बारे में या आप रिसर्च कर रहे थे पहले? कंपनी ने गाइड किया था हमें। सो कंपनी ने आपको यूआईबी के बारे में गाइड करा, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा कि वो कंपनी ने सही गाइड करा या आपके साथ कुछ फेक करा? नहीं, गाइड सही करा, कुछ फेक नहीं था, एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट। सो गाइस देखो, जो भी कंपनी गाइड देती है ना आपको, वही चीज़ निकलनी चाहिए। और इनको देखो पहले ही ऑलरेडी रेफ़र करा गया किसी ने, और वही कंपनी की अच्छाई होती है, पहचान होती है अगर उसको रेफरेंस मिल रही है, यानी कि वो पास्ट जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ अच्छा कर रहा है तो ही उसको रेफरेंस मिल रही है। सेकंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब हम यूआईबी आते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में सोचा था, तो हमारे पास एक पहला डाउट आता है पेरेंट्स के मन में, हमारे मन में, कज़ाकिस्तान को लेकर कि कज़ाकिस्तान जाना है तो शायद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पेरेंट्स वो रिलेट करते हैं क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी होती है। सो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं आपको लगा? नहीं, जब यहाँ उल्टा, यहाँ पे रशियन कल्चर फॉलो करते हैं तो सब कुछ बहुत कूल एंड काम है, तो उस वे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस देखो, जो ये कंट्रीज़ हैं, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये सारी USSR का पार्ट था, एक सोवियत संघ था, तो जो रशिया का पार्ट था वो था। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, इंडियन मेंटेलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कज़ाकिस्तान सोच रहे हो तो सीधा रिलेट करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। सो मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडिया का पहला नाम हिंदुस्तान था, तो वो भी तान सिटी में, कंट्री में माना जाता था। वो एक एशियन कंट्री जितनी भी थी, इन सब में तान आता था, हिंदुस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। सो ऐसा नहीं है कि कंट्री में कोई प्रॉब्लम थी। दूसरी मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे आपको इंडियन फैकल्टी मिलती है, सो उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और पूरी हेल्प करते हैं हमारी। सो आपको जब उनको कोई डाउट पूछने होते हैं तो आप इजीली पूछ पाते हो उनसे? हाँ। सो गाइस देखो, ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि अब बच्चे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर और भी यूनिवर्सिटी मिल जाती हैं, जैसे टॉप 5 में आ जाती हैं, अल-फराबी, कज़ाक नेशनल वगैरह, लेकिन वहाँ पर फैकल्टी उनको मिलती है लोकल। तो जो लोकल यहाँ की फैकल्टी है उनका इंग्लिश एसेंट अलग होता है, हमारे इंडियन स्टूडेंट का इंग्लिश एसेंट अलग होता है। और कुछ इंडियन बच्चे ऐसे आते हैं जिनको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो कि हेजिटेशन होती है। सो यहाँ पर आपको इंडियन फैकल्टी मिलती है तो बच्चे इजीली अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, उसके बाद आपको यहाँ पर EOCL की तरफ से शायद FMG कोचिंग भी दी जा रही है। हाँ, वो कोचिंग तो बहुत अच्छी है, हमने आज ट्रायल क्लास ली थी और वो बहुत अच्छी थी। तो FMG की क्लासेस बच्चों को फर्स्ट डे से यहाँ से स्टार्टिंग से दी जा रही है कि जिससे बच्चों को फाउंडेशन क्लियर रहे। साथ में साथ बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है। सो गाइस देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पर उनको लोकल लैंग्वेज सिखाते हैं बट इंग्लिश नहीं सिखाते। बट EOCL ने यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे इंडियन बच्चे आते हैं, 17-18 साल का बच्चा आता है, उसको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो जिससे क्या होता है, बच्चों को आगे सेकंड थर्ड ईयर में जाके जब मेडिकल जो टर्म्स होते हैं वो समझ में नहीं आती है। सो उसके बाद जब हम यहाँ पर आए, तो जैसे आपके जो सीनियर बच्चे पढ़ रहे होंगे कुछ 4th-5th ईयर के, उनसे अगर आपका इंटरेक्शन कुछ हुआ, आपको पता लगा उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी, उनकी डिग्री में प्रॉब्लम आती थी, ऐसा कुछ आपको लगा पता? हाँ, वैसा कुछ पता लगा था, फिर अभी पता लगा है कि जो हमारा बैच है उसके लिए सब कुछ सॉर्टेड और क्लियर है, तो अभी कोई इशू नहीं है, आ सकते हैं। सो गाइस, जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी गलत नहीं होती है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी इंडियन पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करते हो ना, वो उससे पहले रिसर्च करा करो कंसल्टेंट के बारे में। यूनिवर्सिटी सारी अच्छी यूनिवर्सिटी का काम है पढ़ाने का, तभी यूनिवर्सिटी बनी है और चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट करते हैं? कंपनीज़। जो पुरानी कंपनीज़ थी उन्होंने फ्रॉड करा, प्रॉब्लम करी, उनको पता था एक्रेडिटेशन नहीं था, लेकिन बच्चों को बता दिया, बच्चों की फीस ही सबमिट नहीं करी है। जब यूनिवर्सिटी में फीस ही सबमिट नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी कहाँ से आपको लाइसेंस देगी, आगे FMG या उसकी लाइसेंस की तैयारी कराएगी?
तो जब ईओसेल इंडिया ने यहाँ पर लिए, ईओसेल इंडिया ने सारे यहाँ पे लाइसेंस पहले कंप्लीट करे, उसके बाद ही बच्चों को इंडिया में प्रमोशन के लिए डाला, और अब पूरा एक्सक्लूसिव इंडिया में ईओसेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है यहाँ से। सो जो नए और नीट एस्पिरेंट्स आना चाहते हैं उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? कि आपने भी तैयारी करी नीट की, तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस था? या नीट की तैयारी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अगर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते तो यू कैन प्रेफर हियर, यू कैन कम हियर। सो जो बच्चे यूआईबी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या जो कजाकिस्तान के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि यूआईबी आए या कोई और कॉलेज जाए? आप आ सकते हो यहाँ पे, यूआईबी बहुत अच्छा कॉलेज है। सो गाइस देखो, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो यूआईबी वन ऑफ द बेस्ट मैं मानूंगा, क्योंकि जैसे आपको पता लगा इस बार एफएमजी रिजल्ट भी मोर देन 60% आया है। यस। सो जितने भी कॉलेज हैं सबसे ज़्यादा एफएमजी रिजल्ट यूआईबी का है। सो और कुछ बोलना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? या आप ये कंसल्टेंट हायर कीजिए, बहुत अच्छा है, यू कैन गो विद इट। ओके, ईओसेल के लिए थम्स अप है। या